हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। इट्स वकास अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ूलॉजी विद वकास अली। व्यूवर्स, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट किया था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड की है। एक में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसके बारे में डिस्कशन की थी, और फिर हमने जो एसेसरी डक्ट्स है उसके बारे में डिस्कशन की थी। फिर प्रीवियस लेक्चर में हमने एसेसरी ग्लैंड स्टार्ट किए थे। एसेसरी ग्लैंड्स में हमने फर्स्ट नंबर पे जो एसेसरी ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल्स, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की थी। आज हम ये 2 ग्लैंड्स एक्सप्लेन करते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये भी हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एसेसरी ग्लैंड्स है। अब आते हैं पहले प्रोस्टेट ग्लैंड की तरफ। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड को हम देखें तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे जो है ये पोस्टीरियर साइड है, इस पे सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट है। और फिर सेमिनल वेसिकल्स जहाँ पे प्रेजेंट है वो उस जगह से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड क्या चीज है, ये तो इसका लोकेशन था। लोकेशन हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है, यानी यूरिनरी ब्लैडर जो है ये हमने एज ए रेफरेंस पॉइंट लिया, रेफरेंस पॉइंट, और इसके लोकेशन पे हमने प्रोस्टेट ग्लैंड को लोकेट किया कि यूरिनरी ब्लैडर की पोस्टीरियर साइड पे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड है क्या चीज, ये हमारे पास एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है और सिंगल एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इससे पहले हमने सेमिनल वेसिकल्स के बारे में पढ़ा कि सेमिनल वेसिकल्स हमारे पास पैर पाम में प्रेजेंट है, यानी एक सेमिनल वेसिकल्स 2 इन नंबर है। अब जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो सिर्फ एक ही ग्लैंड है, और ये ग्लैंड वॉलनट की तरह है, वॉलनट साइज है, यानी वॉलनट का जितना साइज है उतना इस प्रोस्टेट ग्लैंड का भी साइज है। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इनसर्कल्स द यूरेथ्रा, ये हमारे पास यूरेथ्रा है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड ने यूरेथ्रा को बिल्कुल इनसर्कल किया है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यूरेथ्रा है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड ने इसे इस तरह इनसर्कल किया है। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन मेल रिप्रोडक्शन में ये है कि ये कुछ फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीशन या प्रोस्टेटिक सिक्रीशन। वो प्रोस्टेटिक सिक्रीशन को अगर हम देखें तो वो है अल्कलाइन फ्लूइड। जिस तरह सेमिनल वेसिकल्स में हमने कहा कि इसकी सिक्रीशन भी हमारे पास अल्कलाइन है, इसी तरह ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिक्रीशन यहाँ पे ये अपनी सिक्रीशंस डालता है इस यूरेथ्रा में, तो ये क्या है, ये अल्कलाइन है। मींस इसका पीएच जो है, इसका पीएच 7 से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल यहाँ स्पर्म की प्रोडक्शन होती है टेस्टिस में, वो स्पर्म आता है इन वास डिफरेंस के जरिए यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट में। फिर सेमिनल वेसिकल्स अपनी सिक्रीशन को यहाँ पे डालता है इस इजैकुलेटरी डक्ट में। तो ये सेमिनल वेसिकल्स की सिक्रीशन और स्पर्म ये कंबाइन होके सेमन बनाता है। फिर ये सेमन आता है यहाँ पे, ये यूरेथ्रा है, इस यूरेथ्रा में आता है। तो यूरेथ्रा में प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये भी अपनी सिक्रीशंस इन सेमन्स के साथ मिलाता है। तो ये सिक्रीशंस जो है इस प्रोस्टेट ग्लैंड का वो है अल्कलाइन फ्लूइड, यानी बेसिक इन नेचर है। अब बेसिक इन नेचर है तो इसका फंक्शन क्या है, फायदा ये है कि ये स्पर्म को एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। फिर अगर हम इसकी कंपोजिशन को देखें तो इसमें हमारे पास सिट्रेट्स है और मेनी एंजाइम्स है इस प्रोस्टेटिक सिक्रीशन में। फॉर एग्जांपल हायाल यूरोनाइडेस को अगर हम देखें तो ये एंजाइम भी प्रेजेंट है। ये एंजाइम क्या करता है, जब मेल और फीमेल की आपस में मिलाप हो जाए, यानी वो कपुलेट करे, तो मेल अपनी सेमन को फीमेल की वेजाइना में ट्रांसफर करती है और वो
सेमन उनमें जो स्पर्म होती है वो ट्रेवल करते हैं टुवर्ड्स द एग। फॉर एग्जांपल ये एग है फीमेल के बॉडी में, तो डिफरेंट स्पर्म्स जो है आता है और ये स्पर्म्स जो है कौन कैरी करता है, इसमें सेमेंस भी साथ में होती है। तो उन सेमेंस में हमारे पास ये एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये एंजाइम्स स्पर्म के हेड में भी प्रेजेंट होते हैं और सेमन में इस प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस में भी प्रेजेंट होते हैं। ये इस एग की जो मेम्ब्रेन है इसको डाइजेस्ट करते हैं, डिसॉल्व करते हैं और इसकी डिसोल्यूशन का फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि ये स्पर्म जो है फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे डिसॉल्व किया तो स्पर्म अपना न्यूक्लियस यहाँ पे एंटर करता है और फर्टिलाइजेशन होती है। तो दिस एंजाइम ये हायालुरोनाइडेज एंजाइम जो है डिसॉल्व्स द एग मेम्ब्रेन और जब ये एग का मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाए तो ये स्पर्म जो है अपने न्यूक्लियस को एग की तरफ एग को एंटर करता है और फर्टिलाइजेशन होती है। तो प्रोस्टेटिक सिक्रीशन का काम क्या है, फर्टिलाइजेशन में इसका रोल है। फिर प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ वेजाइना। जिस तरह हमने कहा कि ये प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस जो है ये बेसिक इन नेचर है या अल्कलाइन इन नेचर है। तो आप देखें फीमेल की जो वेजाइना है उसका पीएच कितना है, 3.5 है, जो हाईली एसिडिक है और इस हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में स्पर्म जो है उसका जो नॉर्मल फंक्शन है वो इफेक्ट होता है या स्पर्म की हेल्थ पे असर पड़ता है। तो ये पीएच, इस पीएच को न्यूट्रलाइज कौन करता है, यानी 6 या 7 तक ये पीएच कौन पहुंचाता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सिक्रेशन है जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेटिक सिक्रेशन, ये उसका काम है। और बात फिर वह उस बात की तरफ आती है कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है पीएच को न्यूट्रलाइज क्यों करता है, इसीलिए करता है क्योंकि स्पर्म जो है बेसिक एनवायरनमेंट में या न्यूट्रल एनवायरनमेंट में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा मोटाइल होता है या ज़्यादा हेल्थी होता है। तो ये तो था प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सिंगल ग्लैंड है, वॉलनट साइज है, एक्सोक्राइन है और प्रोस्टेटिक सिक्रीशन सीक्रेट करता है जो कि अल्कलाइन फ्लूइड है। फिर लास्ट नंबर पर जो है वो है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल इसी क्यों कहते हैं इस ग्लैंड को, ये देखिए ये दो ग्लैंड्स है बिल्कुल बल्ब की तरह है और यूरेथ्रल इसी इसलिए कहते हैं कि ये यूरेथ्रा के साथ अटैच होते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। फिर इसी एक दूसरा नाम भी इसी दिया गया है जिसे कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड इसी इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉपर हमारे पास एक ज़ूलॉजिस्ट था, एक बायोलॉजिस्ट था और कॉपर ने ये ग्लैंड जो है डिस्कवर की है, तो इसीलिए इसे कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड। अब कॉपर्स ग्लैंड क्या चीज है, ये हमारे पास दो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। देखिए ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा की एक साइड पे और दूसरी साइड पे ये अटैच है, तो 2 इन नंबर है और एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मींस इसमें प्रॉपर डक्ट्स है, ये अपनी सिक्रीशंस को उन डक्ट्स में डालता है, इसकी जो सिक्रीशंस है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, जिस तरह हमने कहा कि यूरेथ्रा पे प्रेजेंट है और यूरेथ्रा पे अगर हम देखें तो यूरेथ्रा की डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है, यानी ये यूरेथ्रा का फ्रंट साइड है, यूरेथ्रा की उस साइड पे यानी बैक साइड पे या डोर्सल साइड पे ये ग्लैंड्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा का वेंट्रल साइड है या फ्रंट साइड है, ये इसका डोर्सल साइड है, तो इस डोर्सल साइड पे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे जिस तरह मेरी ये उंगली, ये दो उंगलियां हैं तो ऐसे पड़े, या इस तरह अगर आप देखें तो ये इसी तरह प्रेजेंट है, ये यूरेथ्रा है और ये दो मार्कर्स जो है ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, ये जिस तरह ये दो मार्कर्स पड़े हैं यूरेथ्रा की बिल्कुल इसी तरह इसी लोकेशन पे ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स प्रेजेंट है, यानी डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स कुछ सिक्रीशन सीक्रेट करते हैं, लेकिन कब करते हैं, ये सेक्सुअल एरोजल के दौरान,
जब इंसान को डिज़ायर हो जाए सेक्सुअल सेक्स की या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की या मेटिंग की डिज़ायर इंसान में आ जाए, ख्वाहिश आ जाए इंसान में, इन आर्डर टू मेट, इन आर्डर टू हैव कॉपुलेशन, तो उसी दौरान ये प्रोस्टेट, ये बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड जो है ये कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं इस यूरेथ्रा में, और वो सिक्रीशंस जो है वो अल्कलाइन इन नेचर है। वो सिक्रीशंस विस्कस, साल्टी, लिक्विड, ये जो सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं ये हमारे पास विस्कस यानी विस्कस होते हैं और साल्टी लिक्विड। विस्कस साल्टी लिक्विड सिक्रीट करता है ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि बिल्कुल म्यूकस की तरह होता है, म्यूकस लाइक फ्लूइड है, जिसे हम प्री इजैकुलेट भी कहते हैं, यानी एजैकुलेशन से पहले जब स्पर्म बॉडी से बाहर निकलते हैं तो उसे हम कहते हैं इजैकुलेशन। तो स्पर्म की बॉडी से बाहर निकलने से पहले यानी इजैकुलेशन से पहले ये फ्लूइड जो है ये सिक्रीट होते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं प्री इजैकुलेट। अब इस प्री इजैकुलेट का फंक्शन क्या है, या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो सिक्रीशन सिक्रीट करता है उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन ये है कि ये जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा को हमने एक नाम दिया था यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, यानी इस यूरेथ्रा पे यूरिन भी बाहर आता है और जो सीमेंस है या स्पर्म है वो भी बाहर आता है, यानी यूरिन और स्पर्म दोनों के लिए यूरेथ्रा एक कॉमन पाथवे है। अब आपको पता है कि यूरिन जो है हाईली एसिडिक है, उसका पीएच जो है एसिडिक पीएच है, तो जब इस पाथवे से यूरिन बाहर निकलता है तो इस यूरेथ्रा का जो पीएच है वो भी डिक्रीज होता है, यानी एसिडिक हो जाता है। तो वो एसिडिक एनवायरनमेंट स्पर्म के लिए जो है डेंजरस है, स्पर्म के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जब स्पर्म यहाँ पे आते हैं तो इसके आने से पहले ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है इस यूरेथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, यानी उसकी पीएच को बढ़ाता है। और ये न्यूट्रलाइज यूरेथ्रा क्यों जरूरी है? जिस तरह मैंने बताया कि एसिडिक एनवायरनमेंट में स्पर्म जो है एक्टिव नहीं होते, उसकी मोटिलिटी डिक्रीज होती है, तो इसीलिए ये जो है ये यूरेथ्रा को कौन न्यूट्रलाइज करता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स की जो सिक्रीशंस है वो इसी न्यूट्रलाइज करता है। तो इससे जो है जब स्पर्म आता है तो उसको फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, जब ये एनवायरनमेंट जो है न्यूट्रल हो या बेसिक हो, तो स्पर्म इजीली इसके साथ इससे जब पास होगा तो उसकी मोटिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेमिनल वेसिकल्स के बारे में डिस्कशन की थी। आज के लेक्चर में हमने ये दो एक्सेसरी ग्लैंड्स यानी प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में डिस्कशन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, यानी एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया को डिस्कस करेंगे। उस वीडियो में हम स्पर्म की स्ट्रक्चर जो पेनिस की स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करेंगे और जो स्क्रोटम है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।